टूटते रहते। अरे हमको क्या लिंक टूटने का है, हमारा तो थ्योरी नहीं, पहले प्रैक्टिकल है हमारा सबक प्रैक्टिकल, बाद में थ्योरी। अब जैसा देखो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर रहता है, थ्योरी पढ़ ले जाता, डायाग्राम डीजल इंजन का, पेट्रोल इंजन का, सब जो है डीजल डायाग्राम डाल लेके आता है कि ये नट है, ये बोल्ट है, ऐसा वैसा है ना, और रूल के मुताबिक ये डायाग्राम में ये सर्किट ऐसी जाती है वैसी जाती है। तो उसके जहन में वो सब थ्योरी है, बाद में वो प्रैक्टिकल सीखता है। लेकिन मैकेनिक क्या है, ऑटो शेड में कुछ थ्योरी नहीं, उसे इल्म नहीं कुछ में, बचपन से नट्टा बोल्टा, एक गोलम जिसे देखे ना लोहे का, जिसमें ऑयल रहता है, घुस गया इंजन के नीचे, डाल दिया, पूरे नट्टा बोल्टा हर साइज़ का उसमें डाल देता हूँ। ये कोसा साइज़ का है, 10, 12, 10, 11, 11, 12, 12, 13, ये पूछता है क्या? पूछता नहीं, उन्होंने स्पानर लेके जो फिट हो गया वो खिला के नीचे उतार देता है, रिपेयर करके खाली वो गोलम में हाथ डाल के साइज अंदाजे से पकड़ लेके लगा देता है। अब इंजीनियर क्या करता है, 12, 13 लाओ भाई, बोल 12, 13 स्पानर लाओ, उसे कोई ज़रूरत नहीं, हाथ से छीन कर डिंग 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 फिराता है कि नहीं? पूछता है क्या? वो सब एक साइज एक ही गोलम में डालता है। ये प्रैक्टिकल है, भूलता नहीं उन। अगर इंजीनियर एक सर्किट को भूल गया तो तड़पड़ाने लगता है, यहाँ कौन सा बोल्ट होना है, यहाँ कौन सा नट होना है। हमारा हाल वैसे, हमको कोई थ्योरी की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह प्रैक्टिकल कराए, बाद में थ्योरी बोले। तो पहले प्रैक्टिकल सीखो, तजुर्बा, अमल आ गया तो थ्योरी ऑटोमेटिक आ जाती है, नाम की ज़रूरत नहीं। बहरहाल जो है अल्लाह तबारक व तआला को याद करने के ये मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। तो अब मैं आपको आलम अम्र के 5 लतीफ़ों के बारे में कहा। ये जो मुराक़िबा है ये सबक नहीं है, इनके असबाक़ मैं कुल 5 लतीफ़ों के असबाक़ क्या हैं, कैसे कैसे करना, जो हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह हमने जो सिखाया, और मैं इंशाअल्लाह वो तरतीब के साथ बोलता आऊँगा, सुनते रहो। अब ये पॉइंट में याद रखने की ये चीज़ है कि आलम अम्र बैक वक्त वजूद में आया है, ये हादिसे दहरी है, ये बैक वक्त वजूद में आया तरक्की पजीर होकर, और ये हादिसे दहरी है, हादिसे हीनी नहीं, हादिसे दहरी है। इसकी भी तफसील इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा। तो और दूसरी चीज़ जो है, आलम अम्र को अल्लाह ताला 5 लतीफ़ों से बनाया है, लतीफ़े क़ल्ब, लतीफ़े सिर, लतीफ़े अख़फ़ा, लतीफ़े ख़फ़ी, लतीफ़े रूह, ये तरतीब। अब ये 5 लतीफ़े अपने औसाफ़े ज़मीमा को खोकर औसाफ़ हमीदा में जब मुनव्वर होते हैं, उनको जो है 5 लतीफ़ों का जारी होना कहते हैं। ये 5 लतीफ़ों का जारी होना कहते हैं, और उनके अंदर अच्छे औसाफ़ हमीदा जो आ जाते हैं। ख़ास करके ये 6 पैगंबरों के सिफ़तें, ख़ास सिफ़तें हैं, वो आ जाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सिफ़त क्या है? जब आदम अलैहिस्सलाम जो है शजर के पास ना जाओ बोले तो शजर के पास गए, शैतान इरादा डाला, हालांकि बिज़ात भी नफ्स ही नहीं करे, तो अल्लाह ने बोला कि आदम तूने गलती की। किसी नबी को जो है गुनाह का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, वो मासूम है, और अल्लाह की मसलिहत है जो भूल हो जाती, भूल का हो, तो तुम्हारे से भूल हो गए, हैं अल्लाह मेरे से भूल हो गए, मुझे माफ़ कर दे। ये आदम अलैहिस्सलाम की सिफत है कि जब क़ल्ब जारी होता है तो कोई बुज़ुर्ग बरतर हमसे कहे कि तुम्हारी ये गलती है तो मान लेते हैं और उसको सुधार लेते हैं। ये ख़ास इजहार होता है उससे। लेकिन आजकल नए गलती मान लेने को तैयार नहीं, शैतान वैसा हावी हो गया। अब शैतान की उसकी ज़िद की सिफत क्या है? तो अल्लाह ताला पूछता है कि तुझे कौन सी चीज़ रोकी है आदम को सजदा करने में? अब वो मंतिक, लॉजिक बोला कि वो आग से, मैं आग से बना हुआ हूँ, आग ऊपर जाती है, ये मिट्टी से बना हुआ है, वो नीचे जाती है, इसलिए मैं अफजल हूँ। अब मंतिक दिमाग
ये इसकी ज़िद है। आज जो दावे करते हैं पीर होने का, वली होने का, उनके अंदर सब एक है, मैं सबसे पाक सब गुनाहगार। एक पीर का वाक़या आया, बोलना पड़ता है। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बोले थे कि एक पीर साहब के पास एक मुरीद आया, हज़रत मुझे एक ख्वाब हुआ है। क्या ख्वाब हुआ? बोले कि ख्वाब में मैं ये देखता हूँ कि मेरे उंगलियाँ पैखाने में हैं, आपके उंगलियाँ शहद में हैं। हाँ, मैं पाक हूँ ना भाई, तो अभी गंदा है, इसलिए वो पैखाने में ही और हमारे शहद में है। तो बोले हज़रत अभी पूरा नहीं हुआ ख्वाब। क्या है? बोला बेटा सुनाओ बेटा। मेरे उंगलियां आप चाटते हैं, आपके उंगलियां मैं चाटता हूँ। अरे नालायक है, पहले आप पैखाने में है तो भला मैं पीर हूँ, शहद में होंगे। जब ये चाटते हैं तो मानने तैयार नहीं। यानी आजकल का माहौल ऐसा है कि हर भलाई अपने तरफ, हर बुराई दूसरों की तरफ, हर भलाई अपनी तरफ, हर बुराई दूसरों की तरफ। ये गलत है, ये शैतानी वसवसा है, ये शैतानी वसवसा है। आज की हालत ऐसी है। बहरहाल जब लतीफ़ क़ल्ब जारी हो जाता है तो एक बात और याद रख लो कि इसके अनवार और तजलियात जो नाजिल होते हैं, जो फैज़ आता है, उसका रंग पीला होता है, उसका रंग पीला होता है वो अनवार का। लेकिन याद रखो यहाँ भी एक धोखा है। बाज़ लोगों को मैं देखा कि हज़रत क़ल्ब जारी हो गया, ज़िक्र में लग गया है और मुझे एक नूर नज़र आता है जो पीला है। हज़रत बोले ना पीला, तो पीला सुनाना। अरे ये तो गलत है। तुमको कुछ भी नज़र आए सुनाओ भाई, तो तुम जो सुनी हुई बात को अपना कर अपने जहन में रख कर बोलेंगे तो तुमको खुद जो है धोखा दे ले रहे हो। जो है बोलो तो आगे बढ़ जाएंगे। बहरहाल इन अनवार और तजल्लियात का रंग पीला होता है। वैसे ही इसके बरअक्स रूह जो है, दो जलीलुल क़द्र पैगम्बरों से फैज़ पाते हैं और इसके ऊपर जब इस पर फैज़ आता है तो वो अनवार और तजल्लियात जो फैज़ आता है तो उनका रंग जर्द होता है, या नहीं तो कहो कि लाल से ज़रा कम। जर्द बोले तो भगवा नहीं, ऐसा मत समझो, लोग समझेंगे कि भगवा है। भगवा नहीं, जर्द है, जर्द अलग है। तो वो अनवार और तजलियात उस रंग में मुशाहिदे में आते हैं। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फैज़ पहुँचता है। तो ये दोनों पैगंबरों के दो सिफतें हैं। एक नूह अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले के नबी है, और उनकी सिफत यह है कि अल्लाह के रास्ते में थके बिना 950 साल मेहनत करते, अल्लाह की तरफ दावत देंगे, अल्लाह की तरफ मेहनत, मुजाहिदा। ऐसा मुजाहिदा करने का जोर, शौक़, ज़ौक़ सालिक के अंदर पैदा होता है, वो मुजाहिदे में लग जाता है। अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह को पाने के रास्ते में अपने आप को लगा देता है। ये सिफत ज़ाहिर होने लगती है जब लतीफ़ रूह जारी होने लगता है, उसको अनवार और तजल्लियात पहुँचने लगती है। वैसे ही इब्राहीम खलीलुल्लाह क्या है? तवक्कल अल्लाह। उनकी सिफत क्या है? तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा, मुकम्मिल भरोसा। क्या है? जब आग में झोंके गए तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम भी आए, सब भी आए अल्लाह के हुक्म से बचाने के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से बोलते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर मुझे मदद करने की ताकत है? कहा नहीं, जब जिसके पास ताकत नहीं उससे क्या मदद मांगूँ मैं? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि तो फिर अल्लाह से क्यों मैं नहीं मांगते? आप दुआ करते नहीं, आप आग में गिरने वाले हैं। कहा है जिब्राईल तू क्या जानता है कि अल्लाह अलीम है? हाँ अलीम है, उसको हर चीज़ का इल्म है। हाँ, क्या ये इल्म नहीं है कि उसका बंदा खलील आग में झोंका गया है? हाँ, इसका भी इल्म है। तो अगर इल्म है, जानता है, अगर मैं उसका मंशा जलाना है तो मैं दुआ करूं बचाने का, तो उसके मंशे के खिलाफ होगी मेरी दुआ। अगर वो
जलाना चाहे तो मैं दुआ करूं तो उसके मंशे के खिलाफ हो, अगर वो बचाना चाहे तो फिर मुझे दुआ करने की क्या ज़रूरत है, वो बचाएगा कहीं कैसे भी। तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ से वही आती है और खिताब डायरेक्ट मदद अल्लाह की हमेशा एक ज़रिए से आती है, लेकिन यहाँ बराह रास्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला आग से मुखातिब होता है, या नारू कूनी बरदम व सलाम अला इब्राहीम, या नारू है आग। ये नहीं कहा है जिब्राइल तू बचा, जिब्राइल मौजूद है, नहीं, आग से खुल कहता है, बराह रास्त मदद आ गई, या नारू है आग कूनी बरदम व सलामा, ठंडी हो जाए इसी के सलामती वाली ठंडी, अला इब्राहीम, मेरे इब्राहीम के लिए सलामती वाली ठंडक, गुलो गुलजार बन गई। तो एक बात याद रखो, जो इस मुकाम को पहुंचता है, जिसकी रूह को जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी जुड़ जाती है, तो उसको ये अनवार जो है जर्द रंग में जो नज़र आते हैं, उसकी एक सिफत ज़ाहिर होती है, वो मुतवक्किल अल्लाह बन जाता है, वो मुतवक्किल अल्लाह बन जाता है। ये इजहार होता है औसाफ हमीदा में से एक सिफत हमीदा। वैसे ही जो है लतीफ़ सिर, लतीफ़ सिर जो है ज़ेर क़दम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, इसका रंग सफ़ेद है, वहाँ से फैज़ आता है, तो इसके अंदर एक सिफत पैदा होती है, वो ईसा अलैहिस्सलाम की सिफत है। क्या सिफत है? ख़ास सिफत। क्या सिफत है? हमेशा वो रहमत के उम्मीदवार, खुश खुर्रम, हसमुख। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में यहया अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह से डरते थे। दोनों एक बार मुलाकात हुई तो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पूछे कि, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूछे कि यहया अलैहिस्सलाम से कि क्यों आप हमेशा परेशान डरते रहते हैं? कहा मैं अल्लाह के जलाल की सिफत से डरता हूँ। आप क्यों हंसमुख रहते हैं? मैं अल्लाह के सिफत जमाल का उम्मीदवार, मुशाहिदा करता हूँ और रहमत का उम्मीदवार हूँ। ये एक तरफ डरना और एक तरफ अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार होना, ये दोनों भी आना है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सिफत इसके अंदर आ जाती है, हमेशा अल्लाह के साथ खुश खुर्रम, शिकायत नहीं। वैसे ही लतीफ़ खफ़ी जो ज़ेर क़दम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, इसके ऊपर जो अनवार नाजिल होते हैं उसका रंग नीला होता है, नीला। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफत क्या है भाई? सिफत क्या है? अल्लाह से कलाम करना, अल्लाह से कलाम करना, वो कलीमुल्लाह है। तो ये तरतीब से नहीं बोल रहा हूँ मैं, इंशाअल्लाह इसकी तरतीब बोलूँगा कि कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करना, ये जज्बा पैदा होता है। ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं बात कर सकता, लेकिन दिल में अल्लाह इल्हाम करता है, दिल से बात करता है। तो अल्लाह से बात करना, अल्लाह के कलाम को सुनना, ये जज्बा इसके अंदर पैदा होता है, इजहार होने लगता है। वैसे ही एक है लतीफ़ अख़फ़ा जो ज़ेर क़दम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इसके ऊपर जो अनवार नाजिल होते हैं वो सब्ज़ रंग के होते हैं। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास सिफत क्या है? 3 आपके ख़ास सिफतें तसव्वुफ़ के अंदर, इंशाअल्लाह एक का फ़लसफ़ा अलग अलग है, लेकिन ये 3 भी बोलता हूँ, इसका अक्स बंदे के अंदर आने लगता है। एक सिफत है वो फ़र्द है, अल्लाह भी फ़र्द और अल्लाह के रसूल भी फ़र्द। आपकी सिफत ख़ास फ़ुक्र है, आपकी सिफत जो है ख़ास फ़ुक्र है। याद है कि फ़ुक्र का मतलब जो है फ़कीर होना नहीं, तवक्कल, मुतवक्किल, अल्लाह के साथ राज़ी, और जो दिया ले, जो ना दे उसके गिला शिकवा कुछ भी नहीं। तो एक जो है फ़र्द है, एक जो है वो अब्द है। अब
अब्दे कामिल, अब्दुल्ला वही है, मारिफत के मुकाम में ये अब्दुल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इंशाअल्लाह मैं आइंदा बताऊंगा। ये वहदत के मामले में जब ज़िक्र आएगा तो उस वक्त में अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला लफ्ज़ ये है कि उलूहियत, जहाँ अल्लाह का नाम इस्तेमाल होता है दो जगह इस्तेमाल होता है। एक अल्लाह की ज़ात की तरफ, यानी कि मा सिफ़ात, सिफ़तों का मजमूए का नाम अल्लाह है। अल्लाह के सिफ़तों, कुल सिफ़ात के मजमूए का नाम अल्लाह है, यानी कि सिफ़ात, मा सिफ़ात, ज़ात का नाम। वैसे ही इलाह का जब नाम इस्तेमाल होता है अल्लाह का, उलूहियत का जहाँ भी तज़किरा है वहाँ भी अल्लाह इस्तेमाल होता है। बाकी जगह सब सिफ़ाती नाम है, बाकी जगह सब सिफ़ाती नाम है। एक हदीस में आया है कि रहमान भी ज़ाती नाम है, बहरहाल उसको अलग रखो, वो सिफ़ाती नाम है में से है। लेकिन ये दो लफ्ज़, अल्लाह लफ्ज़ जो है दो जगह इस्तेमाल होता है, जहाँ ज़ात का ज़िक्र हो, जहाँ उलूहियत का ज़िक्र हो। समझ में आया? तो उलूहियत के मुकाबले में मुकाबिल एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि वहाँ इलाह है तो यहाँ अब्दुल्ला है, मलू। इसका भी तज़किरा इंशाअल्लाह, ये मारिफत के ऊंचे असबाक़ में से हैं जो हमको हमारे बुज़ुर्गों से मिले। बराबर, तो यहाँ जो सब्ज़ रंग के अनवार और तजल्लियात का मुशाहिदा होने लगता है तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़तों का अक्स में हूबहू वो सिफ़त नहीं आती किसके अंदर, उसका अक्स आने लगता है। जब ये सब अल्लाह के औसाफ हमीदा में रंग जाते हैं पूरे 5 लतीफ़े, तो उस वक्त में विलायत का मामला शुरू होता है, विलायत का मामला शुरू होता है। और इस वक्त में 5 लतीफ़े जब जारी होते हैं उसको एक विलायत अता की जाती है जिसको विलायत सग़रा कहते हैं। क्या है? विलायत सग़रा, छोटी विलायत। तो अब विलायतों के दावे करने वाले तो बहुत हैं, हमको मालूम नहीं कि क्या है। हम तो अल्लाह के बंदे, ख़ास नहीं तो ऐसे एक नालायक बंदे हैं बस। खैर बहरहाल, ये आप भी जो है जब किसी जो है लतीफ़े का जारी होना हो गया, उसकी कैफियत पैदा हुई, ये मत समझाएं कि कामयाब हो गए, मैं वली बन गया, ये नहीं। ऐसा बनना अनानियत है, शैतान की आदत है। हमेशा आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करो तो अल्लाह ताला आगे बढ़ाएगा। शुक्रगुज़ार बंदे बनो तो अल्लाह आगे बढ़ाएगा। जब अनानियत आ जाती है, मैं ये हासिल कर लिया, मैंपन आ गया, तो समझो कि उसे हलाकत शुरू हो गई। जैसा अल्लाह कहा कि अनानियत मेरी चादर है, किब्रियाई मेरी चादर है, तो अगर कोई भी उसको छीलेगा तो मैं उसको हलाक कर दूँ। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला के नाराज़गी से बचाए और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह।